नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चल रही है रणनीति, कितने सीटों पर कौन लड़ेगा, तमाम चीज़ों को हम आज आपको बताएंगे। शिक्षा रोजगार का कैसा चल रहा है हाल और चाल, और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, वार्ड सदस्य, सरपंच साहब के लिए कितना कुछ पाया और कितना खोया, तमाम खबरों से हम आपको आज अपडेट कराएंगे। लेकिन सबसे पहले मौसम की खबरें बता दें कि बिहार में अभी शीतम मौसम का जारी रहेगा। बिहार में 12 जनवरी से शीतलहर के आसार। 20 जिलों में गिरा न्यूनतम पारा। पटना में सुबह 8 बजे तक 50 मीटर रही दृश्यता। आपको बता दें कि दक्षिण बिहार के जिलों में 12 जनवरी से पछुआ का व्यापक प्रभाव दिख सकता है। पछुआ का प्रभाव से कनकनी बढ़ेगी। कुछ जिलों में कोल्ड डे के हालात भी बन सकते हैं, यह कहना है मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आशीष कुमार का। पूरी खबर हम आपको बता दें कि बिहार में 12 जनवरी से शीतलहर और शीत दिवस के आसार हैं। मौसम विभाग ने इन सीजन में पहली बार प्रचंड ठंड का पूर्वानुमान जारी किया है। पछुआ से कनकनी बढ़ेगी और तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। कुछ शहरों पर 5 डिग्री तक न्यूनतम पारा गिरने के अनुमान है। 11 जनवरी तक कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के आंकड़ों के अनुसार पटना सहित 20 जिलों में न्यूनतम तापमान में सोमवार को गिरावट आई है। इससे ठंड में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि ठंड भी और बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। इधर हम आपको बताते चले अगली खबर के रूप में कि बिहार में इन दिनों लगातार लोकसभा चुनाव की अब धमक दिखने लगी है। नेतागण अपना अपना बयानबाजी दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच में जो इंडिया गठबंधन बनी है उसमें सीटों के बंटवारा को लेकर खींचतान जारी है। जहां जदयू का कहना है कि जीते हुए सीटों पर कोई समझौता नहीं, तो वहीं कांग्रेस कुछ और आलाप रही है। और आपके लिए कितना सीटें मिलेगा, उत्तर प्रदेश का क्या है मामला, बिहार में कौन किसे क्या मिलेगा, इन तमाम चीज़ों पर मंथन जारी है, बयानबाजी जारी है। लेकिन क्या सीटों के बंटवारा हो पाएगा या फिर यहीं पर महागठबंधन या गठबंधन जो है वह बिखर जाएगा, या बस कुछ ही दिनों में इस बात का अब क्लियरेंस हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि क्या वह गठबंधन बरकरार रहता है या सीटों के बंटवारा में ही बिखर जाता है। इधर संयोजक पद को लेकर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के पद पर भी बयानबाजी का तीर लगातार जारी है। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पूरे देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव की धमक शुरू हो गई है। इधर बिहार कैबिनेट में बीते दिन 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें आंगनवाड़ी सेविका सहायिका और वार्ड सदस्य मुखिया जी के मानदेय में बढ़ोतरी की भी बातें सामने आई है। बता दें मंजूरी मिली है। बिहार में खेल का अलग अब विभाग बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य परिषद की बैठक में 19 प्रस्तावों के मुहर में इस पर भी मुहर लगा दी गई है। आपको बता दें कि 6 जनवरी यानी कि कह सकते हैं कि 6 जनवरी से मुख्यमंत्री ने की थी अलग खेल विभाग बनाने की घोषणा, और 2,30,000 सेविका सहायिका के राज्य भर में वेतन बढ़ाने की भी बातें की गई थी। अब खेल विभाग पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करेगा और शीघ्र ही इसके गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं लगातार कई चीज़ों पर मुहर जो लगाए बात किए हैं। यानी कि जिस तरह से खेल अलग विभाग बनाया है, तो उसी प्रकार से आईटी कंपनियों को 30 करोड़ की सहायता भी बिहार से दी गई है। आपको बताते चले कि राज्य में नई आईटी को लेकर 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं आंगनवाड़ी की सेविका और सहायिकाओं का भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता 110% तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि मुखिया जी को कितना पहले मिलता था और अब कितना मिलेगा। यानी कि मुखिया जी को 2500 मिलता था, अब 5000 मिलेंगे। उप मुखिया को
1200 मिलता था, अब 2500 मिलेंगे। पंचायत सदस्य का यानी वार्ड सदस्य को 500 रुपया मिलता था, अब 800 रुपया मिलेगा। वहीं सरपंच साहब को 2500 रुपया मिलता था, तो मुखिया जी के अनुरूप 5000 उनको भी मिलेगा। उप सरपंच को 1200 रुपया मिलता था, अब 2500 मिलेगा। और पंच साहब को जहां 500 रुपया मिलता था, अब 800 रुपया मिलेगा। यानी कि मामूली सी कह सकते हैं, लेकिन राज्य को लेकर राज्य की जो कोष बढ़ेगी वह काफ़ी है, लेकिन काफ़ी मैंने कह सकते हैं कि दुगना वेतन हुआ है, 110% बताया जा रहा है। उसी प्रकार से आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका जो है, आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका की मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। सेविका को मिलता था 5950 रुपया, अब मिलेंगे 7000 रुपया। वहीं सेविका सहायिका को मिलता था 2975 रुपया, अब मिलेगा 4000 रुपया। यानी कि खास वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन अब आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका जहां एक और खुशी मना रहे हैं कि हमारी नौकरी वापस हो गई है, वहीं अब वह निराश भी चल रहे हैं कि आखिर हमारा मांग था कि 25 से 30 हज़ार रुपया मिले, लेकिन 1100 रुपया की मात्र बढ़ोतरी करके सरकार हमें लॉलीपॉप देने का काम की है। तो इस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। खैर जो भी बढ़ाया गया है, लेकिन सरकार जो कहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो वादा किया गया था, उस पर शीघ्र ही इसकी मुहर भी लगा दी गई है। यह दर सुविधा है। राज्य यानी कि बिहार के 220 सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन 17 से लिए जाएंगे। जॉब्स की बात है। बिहार के चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी विभाग के अंतर्गत 220 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। बीपीएससी ने सोमवार को 17 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। आवेदन प्रक्रिया 17 जनवरी से शुरू होगी और अंतिम तिथि 28 फरवरी रखी गई है। तो वहीं हम आपको बता दें कि सुविधा दी गई है कि राज्य के 12 जिलों में बनेंगे संयुक्त औषधालय, यानी औषधि केंद्र बनेंगे। संयुक्त औषधालय के लिए 108 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। इधर सरकारी भवनों की रखरखाव नीति अब बनेगी, प्रस्ताव तैयार किया गया है। नई नीति का ड्राफ्ट तैयार मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल को भेजा गया है। एजेंसियों के माध्यम से महत्वपूर्ण भवनों के संचालन की तैयारी है। नीति निर्धारण के देखरेख और संचालन में अब होगी काफ़ी आसानी। तो सरकारी भवनों के रखरखाव पर अब खर्च किए जाएंगे और उस पर रखरखाव पर नज़र भी रखी जाएगी। इधर हम आपको बता दें कि 9 जनवरी से 7 प्रखंड प्रमुखों के विश्वास की होगी अग्नि परीक्षा। इन प्रखंडों में भी लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव, यानी 9 जनवरी से 7 प्रखंड प्रमुखों के विश्वास की अब अग्नि परीक्षा होगी। यानी कि लगातार समय पूरा होने के बाद लगातार कार्य किए जा रहे हैं और इस पर अब प्रमुख का जो है प्रस्ताव जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इन अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों जो है लगातार राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक सरगर्मी को लेकर अब इंडिया गठबंधन पर भी ग्रहण लगने की संभावना बताई जा रही है। इधर हम आपको अगली खबर के रूप में बता दें कि सरकार छोटे किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। मोदी जी का कहना है, प्रधानमंत्री ने विकसित भारत यात्रा के लाभार्थियों के साथ चर्चा की है। कहा, मोदी की गारंटी का चर्चा दुनिया भर में हो रही है। 15 नवंबर 2023 को संकल्प यात्रा कार्यालय की शुरुआत भी हुई थी। तो पीएम मोदी का यह बड़ा ऐलान हुआ है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है। कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। वहीं हम आपको अगली खबर के रूप में बता दें कि 2 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को स्वास्थ्य जांच और गरीबों को मिलेगी खास यह योजना का लाभ है। तो इधर हम आपको बता दें कि 12 जिलों के होम्योपैथिक कॉलेजों के औषधालय के लिए 108 पद स्वीकृत किए गए हैं। तो वहीं राज्यकर्मियों को अस्थायी प्रोन्नति के लिए 2 माह की समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो अगली बड़ी खबर जो है वह है पंचायत प्रतिनिधियों के लिए। पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दुगना हुआ है। सेविका और सहायिका के भी भत्ता बढ़ाए गए हैं, लेकिन मामूली, जिसमें कहीं खुशी कहीं गम। जहां आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं कि हमारा नौकरी फिर से बच गई है, लेकिन वहीं निराशा इस बात की है, नाराज इस बात से हो गई है कि मामूली 1100 रुपया की बढ़ोतरी हमारे वेतन में यानी मानदेय में की गई है। वहीं मुखिया जी कहते हैं कि
जहां हमें 2500 मिलता था 5000 मिलेगा, उससे ज़्यादा तो हमें चाय पानी में ही खर्च हो जाता है। जो हमारे आगंतुक, हमारे जो गांव के लोग पहुंचते हैं हमारे दरवाजे तक, उससे ज़्यादा खर्च हो जाती, तो हमें सरकार क्या दे रही है। वहीं राज्यकर्मियों को अस्थायी प्रोन्नति देने की मियाद अब बढ़ गई है। तो इस तरह से लगातार जो उसकी मियाद थी राज्यकर्मियों को बढ़ा दी गई है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी की गारंटी से बिहार को जीतेगी भाजपा, यानी कि लोग मन बना लिए हैं, भाजपा के लोग मन बना लिए कि बिहार में भाजपा की ही सत्ता बनेगी। इधर मनरेगा जॉब कार्ड धारकों के खातों की 15 तक हो जाएगी आधार सिंडिंग, यानी कि लगातार मनरेगा में कई तरह के संशोधन किए जा रहे हैं। वहीं बिहार को विशेष वित्तीय सहायता बिल पर विचार करे वित्त मंत्री, यह कहना है। राज्य सांसदों ने लाया है बिल, संसद के अगले सत्र में होगी इसकी चर्चा, राष्ट्रपति की सिफारिश भी जरूरी। तो इधर हम आपको बता दें कि प्रखंड प्रमुखों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का तांता लग गया है। लगातार हर जगह 2 साल पूरा हो गया। दिसंबर महीने में जितने भी प्रखंड प्रमुख हैं उनका 2 साल पूरा हो गया है। अब अविश्वास प्रस्ताव आने लगे हैं, हर तरफ से या उंगलियां उठने लगी। वहीं कॉलेजों में सभी विषयों के शिक्षक सुनिश्चित कराएं। शिक्षा विभाग ने बैठक में सूबे के सभी कुलपतियों को दिए निर्देश है। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 14 जनवरी तक छुट्टी पर निकल गए हैं, लेकिन शिक्षकों में अभी भी भय बना हुआ है कि वह आएंगी और फिर कोई बड़ा नियम लगेगा। खैर, वक्त गवाह होगा कि अगला उनका क्या आदेश आता है। तो यह थी आज की बड़ी खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।